नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो हम देख रहे थे यूजीसी नेट यूनिट 3 हिंदी। यूनिट 3 के अंतर्गत हम देख रहे थे भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में। और भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम जो देख चुके हैं उसमें से हमारा जो कंप्लीट हो चुका है वो है काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, साथ साथ जो है काव्य गुण, काव्य दोष और साधारणीकरण। और जो बचा हुआ सिलेबस है, अगर आप सिलेबस के अनुसार उठा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा उसमें कि जो जो अभी शेष है उसमें ये है कि एक रस संप्रदाय बचा हुआ है और रस निष्पत्ति, साथ साथ अलंकार हमारा शेष है। और एक बचा है शब्द शक्ति, है ना। ये तीन चीजें बची हुई हैं हमारे भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत। साथ साथ हमारे अभी प्रमुख संप्रदाय भी देखने को बाकी हैं। तो जो प्रमुख संप्रदाय हैं वो बहुत ज्यादा डिटेल, मतलब बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 30-30 मिनट की एक क्लासेज होगी जिसमें वो कंप्लीट हो जाएंगे। 3 या 4 ही संप्रदाय हैं। तो रीत संप्रदाय है हमारा, और इसके साथ साथ ध्वनि है, वक्रोक्ति है, औचित्य है। केवल 4 ही संप्रदाय यूजीसी नेट के सिलेबस के अनुसार दिए गए हैं। एक चीज़ और ये कि क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो रही हैं, तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अगर एक बार में नहीं देख पा रहे हैं तो आप उसे रोक के 2 बार में देखिएगा। बट ये है कि आप निश्चिंत रहिएगा, मैटर में किसी प्रकार की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर कुछ दिक्कत लगती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप बेझिझक कमेंट करके जो है वीडियो पे हमसे बात कर सकते हैं, या उस पर आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं और मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज हम देखेंगे रस रस संप्रदाय के बारे में। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक हमारे भरत मुनि हैं। अच्छा, रस क्या है? तो रस है कि जिस जिस भी काव्य को या किसी भी काव्य को जब पढ़ने सुनने से हमें जिस प्रकार का या जो भी हमें आनंद प्राप्त होता है वही रस है। किसी भी काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें जो आनंद प्राप्त होता है वही क्या है? रस है। या किसी काव्य को जब सुनते हैं तो उससे जो हमें आनंद मिलता है वो क्या है? रस है। तो बढ़ेंगे आगे और देखेंगे रस के बारे में हमारे विभिन्न मतों के अनुसार, विभिन्न आचार्यों के अनुसार किस प्रकार से रस को परिभाषित किया गया। अच्छा, एक चीज और बताने के लिए आपको एक बात जरूरी है, वो ये है कि रस की जो क्लास है वो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि इसमें से हम आपको कुछ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं कि क्या बताएं, आधे टॉपिक लेके चलें और आधा छोड़ दें। तो जैसे आज तक सारी क्लासेज आई हैं, क्लासेज उसी तरीके से चलेंगी। हाँ, ये है कि टॉपिक थोड़ा लंबा है रस का, इसलिए 2 से 3 क्लास हो सकती है। कोशिश करूंगा 3 क्लास में आपके पूरा रस समाप्त कर दूं, और लाइन बाय लाइन सरल से सरल शब्दों में। एक चीज और, ये आपको जिस श्रृंखला जो ये चल रही है कि नीचे आपको थंबनेल पे दिखाई पड़ता होगा कि पांडे प्लस दृष्टि सार संग्रह, है ना। तो आप ये मान के अगर चल रहे हैं कि ये सिर्फ वहीं से पूरे मैटर उठाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। ये जो पूरा मैटर है वो अन्य किताबों से भी मैच करके दृष्टि प्लस पांडे, इसमें से तो आपको कुछ छूट नहीं रहा है। बट ये है कि जो बाहर से किताबों के माध्यम से, टेक्स्ट बुक के माध्यम से जो मैटर हमें उपलब्ध होते हैं, हम वो भी देखते हैं, वहां से भी अपने मैटर ऐड करते हैं और उसके बाद आपके सामने पेश करते हैं। यही वजह है हमारी क्लास इतनी लंबी होती है। और हाँ, ये क्लासेस सिर्फ यूजीसी नेट नहीं, अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आपके हायर के लिए भी ये रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसी समय हायर का एग्जाम फिर से होने वाला है। और सेम यूनिट 3 का ये जो टॉपिक है ये आपका हायर में उत्तर प्रदेश जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है उसमें भी ये टॉपिक लगा हुआ है। तो आप ध्यान दें और अच्छे से तैयारी करें और बढ़ते हैं आगे। रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि हैं। रस का सामान्य अर्थ, अगर रस के हम सामान्य अर्थ की बात करें तो आप रस किसे कहते हैं, है ना। किसी पदार्थ के रस को हम क्या कहते हैं? रस करते हैं, रस कहते हैं। नहीं, अगर देखा जाए नॉर्मली तो जैसे कि रस के रूप में आप आजकल अगर देखें तो जूस का प्रयोग करते हैं, है ना। किसी मतलब फल का जूस हो गया, किसी सब्जियों का जूस हो गया, है ना। हर चीजों को तो एक प्रकार से वो सब रस ही है जितना है, लेकिन नहीं, हम उस रस की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। अगर हम काव्यशास्त्र के अंतर्गत रस की बात करेंगे तो हम यहाँ काव्य के आनंद से संबंधित रस की बात करेंगे। रस वो है जिस जो हमें काव्य को पढ़ने से आनंद की प्राप्ति होती है। तो आप ये चीज ध्यान में रख के तब रस को पढ़ेंगे, तब रस को पढ़ने में मजा आएगा। और अगर देसी रस को लेके चलेंगे भाई तो उसमें कोई मजा आने वाला नहीं है ना। तो ठीक है, बढ़ेंगे आगे। परिभाषा।
पहले तो ये देख लेंगे कि रस का सामान्य अर्थ किसी पदार्थ आदि के रस से लिया जाता है, किंतु काव्य शास्त्र के अंतर्गत इसका अर्थ काव्यानंद से लिया जाता है। बात वही है जो हमने आपसे अभी भी बताई। परिभाषा क्या है? काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से हमें जो आनंद प्राप्त होता है वही रस है। आगे क्या कहा गया है कि रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है? आस्वाद है। इंपॉर्टेंट है ये। रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है आस्वाद। और इसके बारे में एक सूक्त भी आपको देखने को मिलती है, वो मिलती है रस्यते आस्वाद्यते इति रसा, है ना। रस्यते आस्वाद्यते इति रसा, मतलब यह है कि रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ या रस का जो मूल अर्थ है वो क्या होता है? आस्वाद होता है। तो उम्मीद करता हूं इतना आप देख चुके होंगे और नोट कर चुके होंगे। बढ़ेंगे हम आगे। थोड़ा सा विस्तृत लेके चल रहे हैं रस को, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। कहीं आपको कई सारे शब्दों पे ध्यान देना होगा, तो आप जो विशेष अपना ध्यान देंगे वो एक एक शब्द पे ध्यान देंगे, जिस शब्द की हम आपसे चर्चा करेंगे। अगर आप वो शब्द पकड़ ले रहे हैं तब ये समझ लीजिए कि रस समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आप वो शब्द नहीं पकड़ पा रहे हैं, और वो शब्द वही होंगे जो लगभग हर किसी को एक टफ लगते हैं, है ना। तो अगर वो शब्द आप पकड़ रहे हैं व्याख्या करते समय, तो ये समझ लीजिए कि रस में कुछ नहीं है। बस ये है कि रस को एक प्रकार से देखा जाए तो व्याकरणीय भाषा में प्रयोग करके लिखा गया है। सीधी सी बात है, देहाती भाषा में नहीं है ना। तो शब्दों पे आप ध्यान देते रहेंगे, जैसे कि आश्रय हो गया, सहृदय हो गया, है ना। और आगे आप चल के देखेंगे तो ऐसे कई सारे शब्द मिलेंगे जिनकी चर्चा हम आपसे करते रहेंगे। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। आगे आप नोट करेंगे, संस्कृत काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। क्या है? रस संप्रदाय। संस्कृत काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन, संस्कृत काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय को माना जाता है, या संस्कृत काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। बस इतना है, रस संप्रदाय है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे संस्कृत काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय क्या है, तो रस संप्रदाय है। एक चीज और नोट करेंगे आप, रस संप्रदाय के बारे में जनश्रुति के आधार पर जो है क्या कहते हैं कि इसके निरूपण करता जो है क्या नंदकेश्वर को माना जाता है। अगर देखें जनश्रुति के आधार पर जो है कि जैसे कि कहावतों के आधार पर, जैसा कि हम अपने गुरु से सुनते हैं वो उनसे सुनते हैं, तो जनश्रुति के आधार पर अगर देखा जाए तो नंदकेश्वर को माना गया है। और उपलब्ध और प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर अगर देखा जाए तो भरत मुनि को इसका प्रवर्तक माना जाता है। इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपसे पूछे कि जो है जनश्रुति के आधार पर इसके जो है क्या कहते हैं निरूपण करता कौन है प्रथम, तब आप नंदकेश्वर को टिक करेंगे। अन्यथा तो रस का प्रवर्तक जो माना जाता है वो भरत मुनि को ही माना जाता है, जो मतलब उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मान्यता दी गई। तो हम दोनों नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जनश्रुति के आधार पर, जनश्रुति के आधार पर, जनश्रुति के आधार पर रस संप्रदाय के प्रथम निरूपण करता रस। संप्र लिख के आगे हम अगर बिंदी लगा दे तो आप इसे पूरा समझ लेंगे या नहीं? उम्मीद करता हूं इतने तो समझदार होंगे, है ना। जनश्रुति के आधार पर रस संप्रदाय के प्रथम निरूपण करता, ये आप पूरा लिखते जाएंगे, संप्रदाय है ना। तो रस संप्रदाय के प्रथम निरूपण करता कौन है? आचार्य नंदकेश्वर, आचार्य नंदकेश्वर, नंदकेश्वर। ये किस आधार पे हैं? जनश्रुति के आधार पर हैं। अब देखेंगे हम उपलब्ध सामग्री के आधार पर, उपलब्ध
सामग्री के आधार पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर रस संप्रदाय के प्रवर्तक, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, जिन्हें रस का संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, भरत मुनि। ये हैं उपलब्ध सामग्री के आधार पर। अब हम देखेंगे विभिन्न आचार्यों के मत। एक आप हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे हेडिंग में? विभिन्न आचार्यों के मतानुसार रस की परिभाषा, या डालेंगे आप विभिन्न आचार्यों के मत। बस इतना ही डाल लीजिएगा, क्योंकि समझना आपको है। जो आपको ज्यादा उचित लगे, जिससे आपको समझ में आए, वो हेडिंग आप डालेंगे। विभिन्न आचार्यों के मत या मतानुसार रस संप्रदाय की परिभाषा, या विभिन्न आचार्यों के अनुसार रस। ठीक, तो नंबर 1 पे हम जो देखेंगे वो देखेंगे भरत मुनि को, जिन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भरत मुनि से। भरत मुनि के बारे में हम देखेंगे, इनका क्या मानना है या इनका क्या कहना है। तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से, जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संपन्न स्थायी भाव का आस्वादन करते हुए सहृदय जन रस का आनंद लेते हैं। तो ये आप नोट करेंगे। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये है कि आपके समझने के लिए जरूरी, क्योंकि ये थोड़ी सी आसान भाषा में है। तो स्टार्टिंग हम आसान भाषा से ही करेंगे, फिर हम धीरे धीरे थोड़ी सी टफ भाषा की ओर बढ़ेंगे। तो नोट कर लेते हैं, जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से, जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों, अच्छा इसे टफ नहीं बताया हूँ या इम्पोर्टेंट नहीं बताया हूँ, तो ये मत समझिएगा कि इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना। एग्जाम आपका इम्पोर्टेंट देख के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। भरत मुनि महत्वपूर्ण है, काव्यशास्त्र के आधार बेस माने जाते हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए भरत मुनि से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो महत्वपूर्ण ही हैं, इसीलिए हमने इनसे रिलेटेड कोई भी चीजें कहीं भी मिस नहीं होने दी, पूरी कोशिश की है। तो जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए, अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं, आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, कामा संचारी भाव से संपन्न अस्थाई भाव, से संपन्न, से संपन्न का अर्थ है इन सब से मिलकर जो अस्थाई भाव हमें प्राप्त होता है, से संपन्न स्थाई भाव का आस्वादन करते हुए, का आस्वादन करते हुए
सहृदय जन रस का आनंद लेते हैं। सहृदय जन रस का आनंद लेते हैं। ये है भरत मुनि की परिभाषा। जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए कोई स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संपन्न अस्थाई भाव, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से युक्त जो अस्थाई भाव होता है, उसका आस्वादन करते हुए सहृदय जन, इस शब्द की चर्चा हमने कल भी की थी। सहृदय जन मतलब एक प्रकार से आम आदमी आप कह सकते हैं, है ना। दर्शक, श्रोता, पाठक, ये किस श्रेणी में आएंगे? सहृदय जन की श्रेणी में आएंगे। ये जो है रस का आनंद लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज और, भरत मुनि ने एक सूत्र भी दिया है, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगादृश निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। खैर, ये जब हम देखेंगे रस निष्पत्ति को, तब वहां हम इसके डिटेल से चर्चा करेंगे। एक चीज और है, ये विभाव क्या है, अनुभव क्या है, संचारी भाव क्या है, ये सारी चीजें, या अस्थाई भाव क्या है, हम डिटेल से देखेंगे इसी क्लास में। बट अभी के लिए आप यहाँ सिर्फ नोट करेंगे और ये समझेंगे कि इनका मानना क्या है। तो भरत मुनि की जब चर्चा हो ही रही है, तो इनका सूत्र यहाँ एक बार देख ही लेते हैं। खैर, निष्पत्ति की जब बात होगी तो वहां हम एक बार फिर से देख लेंगे। इनका क्या मानना है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति या रस निष्पत्ति, जो भी मन करे, या रस की निष्पत्ति होती है, होती है। पहले हम क्या देखें? हिंदी व्याख्या देखें। अब हम देखेंगे सूक्ति क्या है। विभावानुभाव, विभावानुभाव व्यभिचारी, व्यभिचारी, ये एक में ही है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस, संयोगाद्रस निष्पत्ति, ये दोनों एक में, संयोगाद्रस निष्पत्ति, ये है इनका सूत्र। वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस सूत्र है ना। तो लगभग हिंदी से रिलेटेड जितने भी, मतलब हिंदी पढ़ने वाले जो भी हैं, उनको तो ये सूत्र रटा हुआ ही होता है हमेशा के लिए। बट देख लेते हैं, विभाव तोड़ देंगे आप, अनुभाव और व्यभिचारी। व्यभिचारी भाव मतलब वही संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 मानी गई, वो हम आगे देखेंगे। तो ये किसका कथन है? ये हमारे भरत मुनि का कथन है। एक आप लिखेंगे नोट। खैर, जो लोग पढ़ चुके हैं ये लग रहा होगा कि भाई ये चीजें तो पढ़ी है, हम आगे देखते हैं। बट ये है कि पढ़ने के बाद भी अगर आप एक बार देखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। भरत मुनि रस और भाव का विवेचन, काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने पढ़ी जरूर है बट आपको याद नहीं होंगी, ये मेरी गारंटी है ना। तो क्लास एक बार देखते रहिएगा, अगर वो चीजें ना मिले तब आप कमेंट कीजिएगा। व्यभिचारी, भरत मुनि रस और भाव का विवेचन, भरत मुनि रस और भाव का विवेचन, भाव का विवेचन क्रमशः, क्रमशः मतलब जिस क्रम से यहाँ हम लिखे हैं रस और उसके बाद भाव, है ना, इसका विवेचन, विवेचन जो है वो छठे और सातवें अध्याय में करते हैं। छठे
और 7वें अध्याय में करते हैं। अध्याय में करते हैं। रस का विवेचन जो किया है वो 6ठे अध्याय में किया है, और भाव का विवेचन जो किया है इन्होंने किसमें किया है? 7वें अध्याय में किया है। ठीक, तो ये थे भरत मुनि। तो भरत मुनि की जो मान्यता थी वो होती है यहीं पे समाप्त। और अब हम चलेंगे थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि अगर इतना बेस लेके चलते रहेंगे तो यार ये टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बेस आपका बन गया होगा, क्योंकि मेन हमें जो समझना था वो यही समझना था कि रस क्या है, किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, रस के आधार कौन है। तो ये सारी चीजें हम देख चुके, है ना। उम्मीद करता हूँ ये भी आपने नोट कर लिया होगा। अगली आप हेडिंग डालेंगे भामा। हेडिंग क्या होगी आपकी? भामा। भामा क्या है? एक अलंकारवादी आचार्य है। हेडिंग डालेंगे आप भामा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अलंकारवादी आचार्य। अलंकारवादी आचार्य। ठीक, इन्होंने रस को अलंकार और विभाव को रस माना। इनकी एक ही मान्यता है, क्या है? इन्होंने अलंकार को रस, ना ना सॉरी, रस को अलंकार, इन्होंने रस को अलंकार तथा विभाव को रस माना। विभाव का अर्थ क्या है? कारण होता है। विभाव को रस माना। ये थी भामा की मान्यता। आगे हम देखेंगे दंडी को। दंडी की क्या मान्यता है? सभी अलंकारों का उद्देश्य काव्य को रसमय करना है। नंबर 1, सभी अलंकारों का उद्देश्य, सभी अलंकारों का उद्देश्य, सभी अलंकारों का उद्देश्य काव्य को रसमय करना है। काव्य को रसमय करना है, ये मान्यता हमारे दंडी महोदय की है। आगे देखेंगे रस की वास्तविक सत्ता। नंबर 2, इन्हीं का कथन है, रस की वास्तविक सत्ता ग्राम्यत्व दोष के परिहार में होती है। ये कौन कह रहा है? यही कह रहे हैं दंडी। रस की वास्तविक सत्ता ग्राम्यत्व दोष के परिहार में होती है। परिहार मतलब त्याग, परिहार मतलब त्याग, परिहार में होती है। दोष कई होते हैं, मैंने आपसे चर्चा की थी, है ना। अधिक पदत्व दोष, न्यून पदत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष, श्रुति कटुत्व दोष, है ना, ग्राम्यत्व दोष, सब तो ये सब सारी चीजें कई दोष होते हैं। खैर, उन दोषों के बारे में इतना ज्यादा डिटेल से हमें नहीं लिखना है, कभी उस पर अगर टाइम लगा चर्चा जरूर कर देंगे थोड़ी सी। रस की वास्तविक सत्ता ग्राम्यत्व दोष के परिहार में होती है। आगे देखेंगे माधुर्य गुण रस का पर्याय है। इनका मानना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, माधुर्य गुण क्या है? रस का पर्याय है। रस का पर्याय है, ये किसकी मान्यता है? दंडी की मान्यता है। आगे देखेंगे हम रुद्रट। नंबर 3, रुद्रट क्या थे? ये भी अलंकारवादी आचार्य थे। तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्या? अलंकारवादी आचार्य। अलंकारवादी आचार्य मतलब ये सब अलंकार को श्रेष्ठ मानने वाले आचार्य हैं। इनके सबके
जो ग्रंथ हैं वो अलंकार आदि पर आधारित हैं, या अलंकार को इन लोगों ने ज्यादा मान्यता दी है। इनका क्या मानना है? रस को अलंकार से भिन्न मानते हैं। रस को अलंकार से भिन्न मानते हैं। रस को अलंकार से भिन्न मानते हैं। क्वेश्चन यहीं से आपसे बनते हैं कि रस को अलंकार से भिन्न किसने माना है, दे देगा। और रसानुकूल रीतियों और रसानुकूल रीतियों तथा वृत्तियों पर बल देते हैं। तथा वृत्तियों पर बल देते हैं। किस पे बल देते हैं? ये रीति और वृत्ति पर बल देते हैं। रस को अलंकार से अलग करते हैं, और जो है रस के अनुकूल जो रीतियां हैं, जो वृत्तियां हैं, रीतियां कितनी हैं? 3 रीति है ना, जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। वृत्तियां कितनी हैं? ये भी हमने पीछे चर्चा कर ली है। अगर आपने क्लास की है पीछे की तो आपको जरूर पता होगा, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। तो रसानुकूल, रस के अनुकूल जो रीतियां होती हैं, जो वृत्तियां होती हैं, उन पर ये बल देते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे आनंद वर्धन के बारे में। अगली हेडिंग डालेंगे आपको आनंद वर्धन। आनंद वर्धन। रस को सर्वाधिक महत्व किसने दिया, पता है आपको? इन्हें नहीं दिया है, आनंद वर्धन ने। तो यहाँ नोट हम कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रस को सर्वाधिक महत्व दिया, ठीक ना? किसने दिया? ये दिया है ना? अब नोट कर लीजिएगा, क्या मिटाऊं बार बार। रस को सर्वाधिक महत्व दिया आनंद वर्धन ने। इनका इनकी एक ही मान्यता है, रस को केंद्र मानते हुए, यानी रस को इन्होंने सेंटर में रखा है। रस को केंद्र मानते हुए, यार मेरा द बहुत सुंदर बनता है ना, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी की राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी। रस को केंद्र मानते हुए, रस को केंद्र मानते हुए समस्त काव्य तत्वों का सार माना। समस्त काव्य तत्वों का सार माना। रस को क्या किया इन्होंने? बस इतना आप याद रखिएगा कि रस को सेंटर में किसने रखा है? केंद्र में आनंदवर्धन ने रखा है। और इन्होंने समस्त काव्य तत्व, जितने काव्य के तत्व होते हैं, उन सब का सार माना है। सार भाई वही है ना, सबको निकाल के, सबको निचोड़ के, जो एक कोई मतलब, जैसे कि क्या बताऊं आपको, कि 3 से 4 कविता हैं, या आप कोई कविता पढ़िए, कोई बहुत लंबा कोई गद्य पढ़िए, और अंततः ये आ जाए, जैसे गद्यांश में आता है ना कि इसका जो है आप वो किसी गद्यांश का क्या कहते हैं, वो जो निकाल के लिखते हैं यार, देखिए अब माइंड में नहीं आ रहा। किसी का सार निकालना, यानी कुछ आप पढ़ रहे हैं और उसके बारे में ये कहा जाए कि इसका सारांश निकाल के लिखिए। ये गद्यांश का सार क्या है, गद्यांश कहना क्या चाहता है, तो आप क्या करते हैं? पूरा गद्यांश पढ़ते हैं या पूरा पद्य पढ़ते हैं, और उसका सार एक छोटे से भाग में निकाल के देखते हैं कि मूलतः इसका उद्देश्य यही है ना? तो वही है, काव्य तत्वों का सार किसको माना इन्होंने? रस को माना है। आगे देखेंगे हम अभिनव गुप्त के बारे में। हेडिंग डालेंगे आप अभिनव गुप्त। क्या मान्यता है अभिनव गुप्त की?
सर्वथा रचनात्मक वीत विघ्न। सबसे पहले तो हम देखेंगे इनका जो है संस्कृत श्लोक या सूत्र। सूत्र है यार, संस्कृत श्लोक नहीं कर सकते हम इसको, है ना। नंबर एक, दो सूत्र हैं इनके। पहला हम देखेंगे सर्वथा रसनात्मक। सर्वथा रसनात्मक सर्वथा रसनात्मक वीत विघ्न। वीत विघ्न सर्वथा रचनात्मक वीत विघ्न प्रतीत ग्राह्यो। प्रतीत ग्राह्यो भाव एवं रसा। भाव एवं रसा। ये जो सूक्ति है ये किसकी है? अभिनव गुप्त की है। अर्थात क्या लिखेंगे आप? अर्थात रस वह रसनात्मक भाव है। अर्थ नोट कीजिएगा। रस वह रसनात्मक भाव है। रस वह रसनात्मक भाव है जो सभी मानसिक बाधाओं जो सभी मानसिक बाधाओं जो सभी मानसिक बाधाओं विघ्नों, ब्रैकेट में लिख देंगे आप, विघ्न जिसे कहते हैं, है ना, विघ्न पड़ना, कोई अड़चन आना, तो बाधाओं या विघ्नों के दूर होने पर अनुभव किया जाता है। के दूर होने पर अनुभव किया जाता है। अनुभव किया जाता है। ठीक। अगली इनकी जो सूक्ति है वो देखेंगे हम। रसनैन सर्वजीवित काव्यम। रसनैन सर्वजीवित काव्यम। वैसे इन सब का अर्थ कहीं आता नहीं, सीधे आपसे जो पूछा जाएगा वो यही पंक्ति पूछी जाएगी, तो सीधे आप यही देखिए, रसनैन सर्वजीवित काव्यम। ये सूक्ति किसकी है? ये अभिनव गुप्त की है। अब हम देखेंगे धनंजय के बारे में। किसके बारे में हम देखेंगे? धनंजय के बारे में। हेडिंग डालेंगे अगली आप, धनंजय। उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी लिख चुके होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो थोड़ा सा पीछे करके लिख लीजिएगा। अगले आपके जो आचार्य हैं वो हैं धनंजय। धनंजय ने क्या कहा? धनंजय ने कहा विभा वैर अनुभावैश्च। धनंजय की जो सूक्ति है वो है, क्या है ये हम देखते हैं। और बोर्ड क्यों भाग रहा है भाई? खैर, विभा वैर नुभावैश्च एक साथ है। नुभा वैश्च ये है। विभा वैर नुभा वैश्च यानी विभा वैर अनुभावैश्च। सात्विकैर्व्य सात्विकैर्व्य भिचारिभिः। भिचारिभिः ये है।
अगली लाइन क्या है? आनीयमानः स्वघात, आनीयमानः, आनीयमानः स्वाघत्व अस्थाई भावो रसः, स्वाघत्व अस्थाई भावो रसः स्मृतः। ठीक, ये लाइन किसकी है? ये है धनंजय महोदय की। आगे देखेंगे हम मम्मट के बारे में। मम्मट की क्या मान्यता है कि इन्होंने रस को असंलक्ष्य क्रमबद्ध ध्वनि में स्थान दिया। इन्होंने रस को असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। अच्छा, ये है क्या असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि? ये ध्वनि का एक भेद है, तो आपको जानना हो तो आप यहीं लिख लेंगे। ध्वनि का एक भेद है ये। जब हम ध्वनि संप्रदाय देखेंगे तो वहां इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में स्थान दिया है, में स्थान दिया है। ठीक, सूक्त देखेंगे इनकी। पहली क्या है? व्यक्तः स, व्यक्तः स तैर्विभावाद्योः, तैर्विभावाद्योः अस्थाई भावो रसः स्मृतः, अस्थाई भावो रसः स्मृतः, रसः स्मृतः। ये लाइन किसकी है? ये है हमारे मम्मट की। अगला क्या है? ये रसस्याम गिना, दूसरी सूक्ति है इनकी, महत्वपूर्ण है ये दूसरी। ये रसस्याम गिना, ये पूछी जा चुकी है, रसस्याम गिना, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बट महत्वपूर्ण ये भी है, सूक्तियां दोनों महत्वपूर्ण है, इनके तीनों लाइन है। रस को असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में स्थान किसने दिया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी ये दोनों तो है ही। ये हो गए मम्मट। अब हम देखेंगे क्षेमेंद्र को। हेडिंग डालेंगे आप क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र का क्या मानना है? अच्छा, क्षेमेंद्र के संप्रदाय का, इनके संप्रदाय का नाम क्या है? तो यहीं लिख लेंगे, बाकी आगे हम डिटेल से देखेंगे क्योंकि इनका संप्रदाय हमारे सिलेबस में लगा है। औचित्य, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो यही है क्षेमेंद्र महोदय। इन्होंने औचित्य संप्रदाय की स्थापना, लिखेंगे आप, ये हम रस वाले टॉपिक में लिख रहे हैं, है ना। इन्होंने, नहीं तो आप सोचिए कि हम औचित्य के बारे में। इन्होंने औचित्य संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय मतलब जो इनका खुद का संप्रदाय था, इन्होंने औचित्य संप्रदाय की स्थापना रस को आधार मानकर ही की थी। यह औचित्य संप्रदाय की स्थापना रस के आधार पर की थी, रस के आधार पर की थी। औचित्य संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो किस आधार पर किया था? इन्होंने रस के आधार पर किया था। हम देखेंगे आचार्य विश्वनाथ के बारे में। उम्मीद करता हूं ऊपर से आप ये नोट कर चुके होंगे। हम किसके बारे में देखेंगे आगे? विश्वनाथ। देखते हैं विश्वनाथ की क्या मान्यता रही है।
सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा माना। पहला तो महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा शब्द पे, सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा माना। किसने? विश्वनाथ ने। विश्व के जो नाथ हैं उन्होंने सबसे पहले रस को काव्य की आत्मा माना है। इनकी जो सूक्ति है वो हम देखेंगे। विभावानुभावेन व्यक्ता, विभावानुभावेन व्यक्ता संचारिणी तथा, संचारिणी तथा रसता में तिरत्यादि, रसता में रत्यादि, रसता में रत्यादि अस्थाई भाव सचेत साम, स्थाई भाव सचेत साम। ये पंक्ति किसकी है? ये है हमारे विश्वनाथ की। अंतिम पंक्ति देखेंगे जो इनकी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये अर्थ क्या है इसका? रस युक्त वाक्य ही काव्य है, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ये थे हमारे विश्वनाथ। आगे देखेंगे हम जगन्नाथ के बारे में। जगन्नाथ की क्या मान्यता है? जगन्नाथ कहते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। अब एक एक लाइन है, सबके बारे में ऐसे देखते जाएंगे। इनकी सूक्तियां महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, शब्द काव्यम, ये किसका है? जगन्नाथ का है। रमणीय अर्थ के प्रतिपादक जो शब्द होते हैं वही काव्य होते हैं। रमणीय मतलब सुंदर अर्थ, सुंदर अर्थ को जो उत्पन्न करने वाले शब्द हों वही काव्य हैं। इन्वर्टेड कामा में आप इसको बंद करेंगे। आगे हम देखेंगे राजशेखर के बारे में। राजशेखर, इनकी क्या मान्यता है? शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, ये कह रहे हैं शब्दार्थम ते, शब्दार्थों ते, शब्दार्थों, शब्दार्थों, शब्दार्थों ते शरीरम रसात्मा, रस आत्मा। अगला हम देखेंगे अग्नि पुराणकार। आगे हम किसके बारे में देख रहे हैं? अग्नि पुराणकार। इनकी क्या मान्यता है अग्नि पुराणकार की? लक्ष्मी ऋव बिना, लक्ष्मी ऋव बिना, लक्ष्मी ऋव बिना त्यागान्न वाणी भाति नीरसा, वाणी या वाणी भाति नीरसा, तो होना तो शुद्ध चाहिए बट जो लिखा था बुक में वही हम आपको दे रहे हैं। लक्ष्मी ऋव बिना त्यागान्न वाणी भाति नीरसा, ये किसकी है सूक्ति? ये है अग्नि पुराण कार की। आगे देखेंगे हम महिम भट्ट के बारे में। हम देखेंगे महिम भट्ट के बारे में। महिम भट्ट का क्या मानना है या इनका क्या कहना है? काव्य स्यात्पति,
इसमें कुछ जानना नहीं, बस सबकी सूक्तियां आपको याद रखनी है। काव्य स्यात्पति, काव्य स्यात्पति संगिनी, काव्य स्यात्पति संगिनी रसादि रूपेण, रसादि रूपेण कस्यचित् विभिति, कस्यचित् विभिति। अच्छा एक चीज और है, आप इन सूक्तियों को देख के डरेंगे नहीं। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस की है तो सूक्तियां याद कैसे की जाती हैं इसकी ट्रिक भी हमने आपको बता दिया है कि इन्हें याद कैसे करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी क्लासेस जाके कीजिएगा, उसमें आपको कहीं ना कहीं ये देखने को जरूर मिलेगा कि सूक्तियों को याद करने का तरीका क्या है, कैसे हम एक नज़र में पूरी सूक्ति को याद कर सकते हैं कम से कम में, है ना। तो इस पे हम चर्चा पीछे कर चुके हैं। आगे देखेंगे हम कि देव कवि की क्या मान्यता रही है। यहाँ से यार जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्ट यहीं से बनता है, जो आप नोट कर रहे हैं ये सारी चीजें। अगर इन सब के बारे में अगर 10 से क्वेश्चन उठाना होगा तो ये सूक्ति आएगी और डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसके रचनाकार कौन है या इसकी ये किसकी पंक्ति है, ऐसा करके आ जाए। तो इन सब को आपको याद रखना होगा। इन सबको याद रखने के लिए या आप पूरा याद कीजिए, अगर आप पूरा याद नहीं कर पा रहे हैं तो पिछली क्लासेस देखिएगा, वहाँ हमने चर्चा जरूर की है। ठीक, कि इन बड़ी बड़ी जो सूक्तियां हैं इन सबको हमें याद कैसे करना है, और ये इसी क्लासेज में की है। जो ये काव्य शास्त्र का ये चल रहा है टॉपिक, इसी में हुआ है शायद, हाँ इसी में हुआ है कि हमें इन सबको कैसे याद रखना है। तो हम महिम भट्ट तक देख चुके हैं, हमारे पास लगभग 3 2 5 5 और बचे हैं, वो देखेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक कल देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं हिंदी के आचार्य। ठीक, आपकी इच्छा हो तो आप हेडिंग डाल लीजिए हिंदी के आचार्य, नहीं तो इसी में देख लीजिएगा देव कवि। देव कवि की क्या मान्यता है हम ये देखेंगे। देव कवि, इन्होंने रस संप्रदाय को कैसे परिभाषित किया। काव्य सार शब्दार्थ को, काव्य सार शब्दार्थ को रस तेहिम काव्य सुसार, रस तेहिम काव्य सुसार, सुसार। भूल कहत नवरस सुकवि, भूल कहत नवरस सुकवि, भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, सकल मूल सिंगार। ये पंक्ति किसकी है, देव कवि की है। आगे देखेंगे हम केशव दास, केशव दास का क्या मानना है, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा सबको केशव दास का ही नायक है सिंगार, सबको, ये तो इनकी पंक्ति वैसे भी इनका नाम ही आ गया, सबको केशव दास, इन्होंने ऐसे ही लिखा है। ये मत समझिएगा कि यहाँ तो हम नाम में ये डाल रहे हैं यहाँ ये क्यों लिखे हैं, है ना, तो ऐसे ही लिखा है सबको केशव दास का ही नायक है सिंगार, नायक है सिंगार, यानी सिंगार को क्या मान रहे हैं ये, नायक मान रहे हैं सिंगार रस को। ये थी पंक्ति इनकी केशव दास की। आगे देखेंगे हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति, चार्ट में लिख दे रहा हूँ महावीर प्रसाद द्विवेदी, आप चाहें तो ऐसे लिखने अगर समझ में आए, नहीं तो आप पूरा नाम लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका क्या मानना है, रस कविता का सबसे बड़ा गुण है, बस यही है, रस कविता का, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन है ये, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि रस कविता का सबसे बड़ा गुण है, ये किसने कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है।
सेम इन्हीं के बाद हम देखेंगे अपने रामचंद्र शुक्ल महोदय के बारे में। देखते हैं इनका क्या मानना है। हृदय की मुक्तावस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। हृदय की मुक्तावस्था यानी मुक्त अवस्था, स्वतंत्र अवस्था, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। रस दशा कहलाती है। ये हो गया रामचंद्र शुक्ल का। डॉक्टर नगेंद्र को देख लेते हैं हम। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र की मान्यता कुछ नहीं, ये स्वयं रसवादी आचार्य थे यार। तो पूछ लेता है क्वेश्चन इससे भी कि इनमें से रसवादी आचार्य कौन है। तो डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आचार्य थे, तो ये स्वयं रसवादी आचार्य थे। ये चीज आपको याद रखनी है। थे नहीं, हैं, आज भी माना जाता है। ये स्वयं रसवादी आचार्य हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज छूट रहा है, राम कुमार वर्मा का कथन। यही हमारे लास्ट है, राम कुमार वर्मा। देखते हैं राम कुमार वर्मा का क्या मानना है। रस अमर है। इन्होंने क्या कहा, रस अमर है। वह काव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। वह काव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। ठीक। आगे क्या कहा है, जब तक काव्य रहेगा। आगे कहते हैं कि जब तक काव्य रहेगा, जब तक काव्य रहेगा रस की सृष्टि निरंतर होती रहेगी। रस की सृष्टि निरंतर होती रहेगी। निरंतर होती रहेगी। इसी के साथ जो रस की परिभाषा थी विभिन्न आचार्यों के माध्यम से, किसने क्या कहा था, किसने किस प्रकार से परिभाषित किया था, वो हम देख चुके, है ना। रामकुमार वर्मा क्या कह रहे हैं, रस अमर है, काव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जब तक काव्य रहेगा तब तक रस की सृष्टि निरंतर होती रहेगी। ये रसवादी आचार्य हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये भी लगभग इसमें जितने हैं ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में। यार परिभाषा और सूक्तियां ये महत्वपूर्ण है ही, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। अगर रस से क्वेश्चन बन रहा है, अगर 5 क्वेश्चन वो डाल रहा है रस संप्रदाय से और इन सब से लेके, तो एक क्वेश्चन यहाँ से उठना ही उठना है, एक परिभाषा जरूर दे देता है वो। ठीक, या इनकी सूक्त दे देगा, ये सारी चीजें दे देगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और रहे बात जो है रस के अंग, तो रस के 4 अंग स्वीकार किए गए हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव। तो इनकी चर्चा थोड़ा डिटेल से करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए, तो वो आज की क्लास में संभव नहीं है। तो हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में रस के अंगों के साथ। तो लेंगे आपसे विदा। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि हम भी थोड़ा मोटिवेट होते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए क्लासेस को और ज़्यादा महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट या आपके उपयोग मतलब आपके उपयोग में आने के लिए बना सकें, जिससे आपको लाभदायक सिद्ध हो। तो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, है ना।